हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलें स्टार्ट करते हैं लेक्चर 4 ऑफ यूनिवर्सल मोशन एंड ग्रेविटेशन। ठीक है, हम तीन लेक्चर हम देख चुके हैं। इससे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मास ऑफ अर्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अभी हम मूव करते हैं और लेक्चर 4 की तरफ बढ़ते हैं। लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। So the topic we are going to cover in this video is orbital velocity and its formula derivation। ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं, फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं किसके लिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए। तो अब हम देखते हैं, देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी क्या। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी यहाँ पे मुराद है कि जो सैटेलाइट की वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, कि सैटेलाइट कितनी वेलोसिटी से ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसकी कैसे कर सकते हैं हम। तो देखें, लेट अ सैटेलाइट हैविंग मास m बी मूविंग इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विद द वेलोसिटी v। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द सैटेलाइट। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि मान लें एक सैटेलाइट है जिसका मास जो है m है, वो मूव कर रही है एक ऑर्बिट में। ठीक है, अपने एक्सिस में मूव कर रही है, जो कि जिसका रेडियस कितना है, r रेडियस है, और कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। उस पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान, वो क्या कर रही है, उस सैटेलाइट को एक सेंट्रीपिटल फोर्स फराहम कर रही है, जो कि ज़रूरी है उसके लिए ताकि वो उस मदार में घूम सके। जैसा कि हमने लास्ट जब हम देख रहे थे सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एग्जांपल, तो उसमें हमने यही बात की थी कि जो आपकी सैटेलाइट होती है वो किस वजह से इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है। अब देखें, अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये आपके पास अर्थ है, तो वो सैटेलाइट यहाँ पे है। ठीक है, अब सैटेलाइट को अगर यहाँ चक्कर इर्द गिर्द घूमना है, तो देखिए यहाँ पे इस जो सेंटर में एक जो आपका सेंटर है अर्थ का, देखिए वो क्या कर रही होगी, वेट जो है वो क्या करना चाह रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या कर रही होगी, उसको अपनी तरफ खींच रही होगी कि किसी तरीके से ये बॉडी या जो भी चीज़ है ये मेरी तरफ आ जाए। क्योंकि वेट की ताकत की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि वो ताकत के जो किसी भी चीज़ को ज़मीन अपनी सेंटर की तरफ खींचती है, उस ताकत को हम कहते हैं वेट। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो वेट है, वो क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि ये चक्कर किस में लगा रही है, ऑर्बिट में ना, एक सर्कल में, तो इसीलिए वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। और उस सेंट्रीपिटल फोर्स के नतीजे में वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल क्या होती हैं, दोनों सेम मैग्नीट्यूड की होती हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो इसीलिए ये जो सैटेलाइट है ये इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हमने यहाँ बात की ग्रेविटेशनल फोर्स की, कि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स किससे लिखी जाती है, कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर। अब m हमारे पास क्या है, मास ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, ये है, और m हमारे पास क्या है, मास ऑफ अर्थ है। ठीक है, और कैपिटल G तो आपको पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो कि पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है, वही नंबर रहेगा, चेंज नहीं होगा। और r स्क्वायर क्या है, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस, इसके सेंटर से लेके इस सेंटर तक का फासला, वो क्या है, r। अच्छा, हमने क्या बात की कि यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यही क्या कर रही है, उस सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड कर रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होती है, mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, हमने पढ़ा था कि मास मल्टीप्लाई बाय v स्क्वायर अपॉन r। v स्क्वायर अपॉन r किसका फार्मूला है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का। अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल है ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों प्रोड्यूस हो रही है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्या कर रही है, सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स फराहम कर रही है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, एज ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, देयरफॉर इसलिए हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, इनको एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं कि ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स दोनों क्या हैं, बराबर हैं। जितनी ये साइड है उतनी ही ये साइड भी है, इसलिए हमने दोनों को इस तरह लिख लिया। ठीक है, अब हम लिहाजा आगे देखते हैं। देखें, ये मास और मास क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r बच गया हमारे पास। ठीक है, अब फर्दर हमने आगे क्या देखा, अब देखें ये r यहाँ पे क्या हो रहा था, डिवाइड, यहाँ डिवाइड हो रहा था, हम इसको क्या ले गए, यहाँ ले गए। जब हम यहाँ लेकर गए दूसरी साइड पे, तो क्या हो गया, वहाँ जाके ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, v स्क्वायर कैपिटल G m और ये वाला जो r था, क्योंकि ये यहाँ आ गया तो ये यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब देखें क्या हो जाएगा, ये क्योंकि दो r हैं तो ये और ये r कैंसिल हो गया हमारे पास, तो सिर्फ क्या बच गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन r। अब देखें यहाँ पे एक स्टेप मैंने आपके लिए किया, अदरवाइज मैं यहाँ पर भी इसको क्या कर सकता था, कैंसिल आउट डायरेक्टली,
लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये स्टेप ज़्यादा किया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, वी स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर बच गया। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे, इफ जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोजीशन ऑफ द सैटेलाइट। अब जहाँ पर जो पोजीशन है यहाँ पे ये सैटेलाइट की, अगर यहाँ पे हम कहें कि जो जी है वो किसके बराबर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही होती है हमारी जी। ठीक है, जिसकी जो कि ज़मीन की वैल्यू फिक्स है 9.8। ठीक है, अर्थ के लिए अगर हम बात करें तो अगर हम उसको देखें तो उसके मुताबिक क्या है, एम जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इससे पहले जब हम मास ऑफ अर्थ कर रहे थे हमने यही चीज़ देखी। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये मास और ये मास कैंसल आउट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दोबारा यही चीज़ मैंने रखी है ताकि आप लोगों के लिए मौजूद हो। तो m और m कैंसल आउट, g इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, g कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ये देखें आर स्क्वायर है तो मैंने दोनों को अलग करके लिख दिया, क्योंकि स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि वो चीज़ जो वो वैल्यू है वो ही दोबारा उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये क्योंकि 2 आर थे तो एक आर मैंने यहाँ से यहाँ मूव कर दिया, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा था तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, जी आर इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब देखें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 दोनों क्या हो गई हैं, सेम। अब देखें मैं इक्वेशन 1 अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें इक्वेशन 1 में भी क्या आ रहा था, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर। ठीक है, लेकिन किसके बराबर है, वी स्क्वायर के। और अगर हम इसको देखें तो इसमें भी क्या आ रहा है, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर। अब इक्वेशन 1 में यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 है। अब हम दोनों को क्या कर लेंगे, देखें दोनों की जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है। तो हम क्या कर लेंगे, दोनों को कंपेयर। ठीक है, कंपेयर कर लिया हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो जब कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को आपस में लिख देंगे। ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू जी आर। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे रूट ले लेंगे। जब दोनों साइड्स पे हम रूट लेंगे तो यहाँ पर भी रूट आ जाएगा और यहाँ पर भी रूट आ जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा और दूसरी साइड पे हमारे पास रूट बच जाएगा। ठीक है, v इक्वल टू अंडर रूट जी आर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, इफ़ द सैटेलाइट इज़ रिवॉल्विंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। लेकिन अगर हम बात करें क्योंकि सैटेलाइट जो है वो बहुत क्लोज मूव करती है अर्थ के, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ये आर है, ये जो आर है, ये जो रेडियस है, ये किसके बराबर होगा, ये रेडियस ऑफ अर्थ के ही बराबर होगा। ठीक है, बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, इस फार्मूला में जी आर, ये जो आर है स्मॉल आर, इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे, चेंज कर देंगे किससे, रेडियस ऑफ अर्थ से। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। अब देखें जो इसके अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास गिवन है। ये जी की वैल्यू 9.8 होती है, आर की वैल्यू भी हमें पता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, तो जी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 9.8 मल्टीप्लाई। ठीक है, आर ये हमारे पास कितना होता है, 6.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास, अगर इसको मैं सॉल्व कर लूँ, पूरा रूट निकाल लूँ, तो मेरे पास आता है 7920 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है हमारे पास 7920 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। इसमें अगर कोई भी आपको ऐसी चीज़ें जो नहीं समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको वहाँ पर जवाब दूँ और उसको आपको बेहतर तरीके से समझा सकूँ।